आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर बिहार के पटना से है, जहां पर बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आलमगंज इलाके में यह हत्या हुई है। डेयरी बूथ चलाते थे अजय शाह, जिनकी हत्या कर दी गई। अभी तक हत्यारों का कोई सुराग मिल नहीं पाया है। हत्यारों को ढूंढने के लिए पुलिस लगी हुई है। डेयरी बूथ पर काम करते थे, यानी कि डेयरी बूथ चलाने का काम करते थे अमित शाह, और अचानक से कुछ हमलावर आते हैं और हत्या करके फरार हो गए। आलमगंज इलाके में हुई इस घटना के बाद कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। अब पटना पुलिस जो है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आलमगंज थाना इलाके में ये घटना घटी है। बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या हुई है। कौन थे हमलावर, क्यों गोली मारी, क्या कोई राजनीतिक यहाँ द्वेष था या कोई आपसी रंजिश थी या कोई पुरानी दुश्मनी, जो भी यहाँ पर रीजन है वो पता लगाने की कोशिश पटना पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह कि अभी तक भी हत्यारों का कोई सुराग पुलिस जुटा नहीं पाई है। बीजेपी के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। डेयरी बूथ चलाने का काम करते थे अमित शाह, और अचानक से कुछ हमलावर आते हैं। दो लोग आते हैं जिन्होंने गोली मारी अमित शाह को, और फिर वहां से वो फरार हो गए। हमलावर किस दिशा में गए, आसपास जो सीसीटीवी अगर लगे हैं तो उन्हें निकालने की कोशिश हो रही है। बीजेपी के पूर्व मंडल महामंत्री थे अजय, और ऐसे में अजय शाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या की गई है। पटना पुलिस आरोपियों की तलाश में है। अजय शाह की क्या किसी से दुश्मनी थी, ये भी पता लगाया जा रहा है। पटना के आलमगंज थाना इलाके की ये घटना है। घर वालों से पूछा जा रहा है, परिवार वालों से पूछा जा रहा है कि आपकी क्या किसी से कोई दुश्मनी थी। पटना में बीजेपी के नेता की हत्या कर दी गई। अजय शाह को गोली मारकर हमलावर वहां से फरार हो गए, और अब हमलावरों की तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश डाल रही है। साथ ही साथ ये भी पता लगाया जा रहा है कि हमलावर कौन थे, क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड थे क्या, या फिर क्या कोई पैसों का लेन देन था क्या, या फिर क्या जमीन से जुड़ा कोई विवाद था क्या, या फिर परिवार से कोई पुरानी दुश्मनी थी क्या। दुकान के भीतर घुसे दोनों हमलावर और दो लोगों ने एक के बाद एक गोलियां मारी और फिर वहां से फरार हो गए। रितेश मिश्रा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। रितेश, हमलावरों को लेकर जानकारी कुछ मिली क्या? अजय शाह से क्या किसी की पुरानी रंजिश थी? कौन थे हमलावर? अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अजय शाह के मामले की पुलिस काफी तेजी से इन्वेस्टिगेट कर रही है, और जमीन के कारोबार से ही पुलिस पूरा मामला जुड़ा हुआ बता रही है। उनका कहना है कि किसी जमीन को लेकर कुछ विवाद की बात निकलकर सामने आ रही है, और इसी एंगल पर पुलिस की जांच आगे बढ़ चली है। और जो सोर्सेज है पुलिस के अंदर हमारे, उनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस को कई सारे सबूत मिले हैं और बहुत जल्द जो हत्यारे हैं वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। अजय शाह जो है वो बीजेपी के नेता थे और उस इलाके के महामंत्री थे, और इलाके में काफी लोकप्रिय थे। दूसरी बात है कि ये घूस का भी कारोबार करते थे, जहां पर इनकी हत्या हुई ये इनका घूस था। लेकिन इसके अलावा अगर इनके कारोबार की बात करें तो जमीन खरीद फरोख्त में भी इनकी दिलचस्पी थी, ये कारोबार करते थे। और जमीन खरीद फरोख्त में ही किसी तरह की विवाद पहले निकलकर सामने आई थी, और पुलिस को अंदेशा है कि जमीन के मामले में ही इनकी हत्या हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि चलिए हत्या हुई है, पुलिस कह रही कि जमीन खरीद फरोख्त की ये हत्या हो सकती है, लेकिन आप देखिए कि पटना का ये सारा जो इलाका है ये पॉश इलाका है, और अगर किसी की गोली मारी जाती है वो भी उस व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। बिहार में जिसकी सरकार चल रही है, तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर एक बार फिर से सवाल उठ खड़ा हुआ है। पटना में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ खड़ा हो रहा है, क्योंकि आए दिन आप देखिए दूर दराज के इलाकों की बात छोड़ दीजिए, बिहार के 40 जिलों की बात, माफ कीजिएगा 38 जिलों की बात आप छोड़ दीजिए, पटना में भी लोग सुरक्षित नहीं है। आए दिन पटना में हत्या की वारदात हो रही है, कभी कोई किसी की गोली मार रहा है, कभी कोई किसी को चाकू मार दे रहा है। तो इस तरह की जो आपराधिक वारदातें हैं वो पटना में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, और क्राइम कैपिटल तक कहा जा रहा है पटना को। जी, जिस तरीके से एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल बिहार सरकार से पूछे जा रहे हैं, अब पटना पुलिस जगह जगह आरोपियों की तलाश कर रही है। आपने कहा कई अहम सबूत हाथ लगे हैं और बहुत जल्द आरोपियों तक पहुंचे जाने की बात पुलिस के जरिए की गई है। दुकान चलाते थे, डेयरी बूथ चलाते थे अजय शाह। कितने की संख्या में ये हमलावर आए, क्या गाड़ी से आए या बाइक से आए, कितनी देर वो दुकान के भीतर रहे, किस दिशा में वो गए? चश्मदीदों से तो पूछा गया होगा ना रितेश?
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पुलिस की ही एक जांच है वो चश्मदीदों के पूछताछ के बाद, इसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उसकी निशानदेही पर जो जानकारी हमें मिल रही है कि पहले जो मृतक अजय साहब हैं ये अपनी दुकान में बैठे हुए थे और दो युवक आते हैं, बाइक से आते हैं, दूध इनसे खरीदते हैं और फिर दूध खरीदने के क्रम में ही इनसे विवाद होता है और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोग यही सोच रहे थे कि दुकानदार और जो ग्राहक रहते हैं उनके बीच जो विवाद होती है यही है। अचानक उन्होंने पिस्टल निकाला और उन्हें ताबड़तोड़ गोलियां मारी और फिर क्योंकि जब जैसे ही कहीं गोलीबारी होती है फिर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। तो लोग अभी कुछ समझ पाते तब तक ये सारे जो अपराधी हैं ये बाइक पर सवार होकर भाग निकले। जो लोग हैं उनका कहना है कि दो ही अपराधी थे, एक बाइक थी उस पर आए, गोली मारी और फरार हो गए। लेकिन पुलिस का कहना है कि ये अगर जमीन से जुड़ा हुआ मामला है तो रेकी की गई होगी और कुछ अन्य लोग भी संलिप्त होंगे और जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनकी तलाश के लिए पुलिस सीसीटीवी पूरे इलाके की सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है ताकि एग्जैक्ट पता चल सके कि इस वारदात को अंजाम देने कितने लोग आए थे। क्या ये एक छोटा सा विवाद, क्योंकि पुलिस को और लोगों को भी नहीं पच रहा है कि दूध खरीदने के विवाद में किसी की हत्या हो जाएगी, तो जमीन के विवाद से ही पूरे घटना को जोड़ा जा रहा है। उसी एंगल से पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और इलाके में क्योंकि तनाव वाला मामला है, बीजेपी से जुड़े हुए नेता थे, तनाव की स्थिति है, लिहाजा पूरे इलाके में पुलिस की तैनाती की गई है। जी नजर आप रखिएगा रितेश, इस घटना के बाद बहुत से सवाल उठ रहे हैं, साथ ही साथ पुलिस कह रही है बहुत जल्द आरोपियों तक पहुंचेगी, तो इंतजार करते हैं आरोपियों तक पहुंचने का, कुछ और जानकारी सामने आने का।